पंकज जी, ये मसला राजनीतिक लिहाज से देखें तो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा राजनीतिक मसला मिल गया है, चुनाव सिर पर है। लेकिन सवाल है कि कब तक डॉक्टर कहते हैं बच्चियों को पढ़ाइए, डॉक्टर, लॉयर, और इससे पहले का इतिहास अगर टीएमसी का देखें तो 14 साल की बच्ची, उसके अलावा आप देखें कि तमाम ऐसे केस थे। बीजेपी हमेशा प्रदर्शन करती है लेकिन इसका कोई रिजल्ट नहीं निकल पाता, और बीजेपी केंद्र में सरकार में है। तो मैं ये कहूँगा, आपने कहा कि बीजेपी को एक मुद्दा मिल गया है, राजनीतिक मुद्दा। मातृशक्ति हमारे लिए एक राजनीतिक मुद्दा नहीं है। जिस पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री महिला मुख्यमंत्री है, दुर्भाग्य का विषय है, जहां पश्चिम बंगाल से हजारों सेनानी यहां से निकले हैं जिन्होंने देश की आजादी के लिए लड़ाई किया। पश्चिम बंगाल का नाम आप देखेंगे पूरे इतिहास के अंदर में, जहां से अनेकों, जहां से स्वामी विवेकानंद जी हैं, जहां से खुदीराम बोस है, जहां से सुभाष चंद्र बोस जी हैं, ऐसे अनेकों नाम है जिन्होंने हमारे पश्चिम बंगाल का नाम पूरे विश्व में फैलाया और नाम रोशन किया है। शर्म आती है आज उसी पश्चिम बंगाल का नाम रेपिस्ट शहर के नाम पर जाना जाता है। ये हमारे लिए कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं, शर्म का विषय है कि हम इस पर अंकुश नहीं लगा पा रहे हैं। हमारी अनेकों लड़ाई के बाद में तृणमूल सरकार अपनी हरकत से बाज नहीं आ रही, उनके नेता इस शर्मनाक कांड को करने में सोचते नहीं है। बहुत बड़ा ही शर्मनाक विषय है। और मुख्यमंत्री, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगा, मुख्यमंत्री इस रेप कांड को लेकर, जो कोई भी लोग इस रेप कांड में लिप्त है और विशेष करके उनके मंत्री, उनके बयानबाजी जो चल रही है, क्यों नहीं एक ठोस कानून आज तक ममता बनर्जी ने मुख्यमंत्री, महिला मुख्यमंत्री होने के बाद में एक ठोस कानून उन्होंने बनाया? क्यों नहीं एक सख्त कानून बनाया जिसे अपराधी ऐसे अपराध को करने के पहले हजारों नहीं लाखों बार सोचे और उनकी रूह कांप जाए ऐसे विषय के ऊपर में कांड करने के बारे में सोचने में भी। मगर ऐसा नहीं होता है, उन्हें अपने वोट बैंक की पॉलिटिक्स करनी है। हमने आर्जिकल कांड भी देखा, किस तरह आर्जिकल कांड के अंदर में जिस तरह से वहां पे लूटपाट किया गया, जिस तरह से कांड होने के बाद में वहां पे जितने तथ्य थे, तथ्यों को मिटाया गया और आज तक उसके ऊपर में कार्रवाई नहीं हो पे। सीबीआई को केस दिया गया है। सीबीआई क्या करे? सीबीआई अपना काम करे, मगर उसके पहले इनकी पुलिस ने वहां पे जितने भी तथ्य थे सबको लूटपाट करके वहां से पूरा क्लीन कर दिया है। आज तक उस पर कार्रवाई चल रही है और जब बात उठती है तो कहती है केंद्र हमने तो ये सीबीआई को मामला दे दिया। सीबीआई को जादू का पिटारा नहीं है, सीबीआई कोई अलीउद्दीन का चिराग नहीं है जिसे हम घसेंगे और केस दे देंगे तुरंत सॉल्व हो जाएगा। जी, आप तमाम तरीके की स्थिति देख रही हैं और अब कांग्रेस का क्या स्टैंड है? देखिए, मेरा सवाल ये है, और आप महिला भी हैं, सवाल ये है कि देखिए, जब तमाम तरीके के रेप केस होते हैं उसके बाद ये चर्चाएं शुरू हो जाती हैं। 9 महीने पहले कोलकाता में ये सब कुछ हुआ, वो बड़ा दर्दनाक था। उसके बाद भी क्या हुआ? फिर अब 9 महीने बाद हुआ, अब लॉ कॉलेज की स्टूडेंट के साथ हुआ। और उसके अलावा भी पिंक पुलिस, महिला पुलिस का एक पूरा सेटअप किया जाता है, एक फंड का सेटअप किया गया था निर्भया के बाद। कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं बदला। कांग्रेस के आगे की क्या, इसके आगे क्या कांग्रेस क्या करेगी? कांग्रेस क्या टीएमसी को विफल सरकार बताएगी? आप इंडिया गठबंधन में भी हैं, आपके राजनीतिक मजबूरियां भी बहुत सारी हैं, आगे की क्या आपकी रणनीति है? देखिए, इस बात को लेके हम लोग राजनीति नहीं करने के लिए यहाँ पर आए हैं, क्योंकि मैं कलकत्ता में रहती हूँ, मैं एक माँ हूँ, मेरी 2 बेटियां हैं, तो राजनीति का विषय ये है नहीं। जब आरजी कर के इंसिडेंट हुए थे तो तब हम लोग रात को सड़क पे उतर के वी वांट जस्टिस, मिडनाइट में फ्रीडम एट मिडनाइट, वी डिड ऑल दैट। पर उसके बाद क्या हुआ? सिर्फ ये इंसिडेंट नहीं, आरजी कट से लेके ये लॉ कॉलेज गैंग रेप तक काफी सारे गैंग रेप्स और मर्डर और सेक्सुअल वायलेंस का केसेस रजिस्टर्ड हुआ है वेस्ट बंगाल में। वेस्ट बंगाल एक ऐसा स्टेट है जहां पर रेप केस के मामले में कन्विक्शन रेट पूरे देश में लोएस्ट है, क्योंकि यहां पर इन्वेस्टिगेशन बॉच्ड अप तरीका से होता है। सेकेंडली, आपको यह समझने की जरूरत है कि इसके पीछे का जो फियर साइकोसिस और जो एनवायरमेंट काम पे हो रहा है, ये है मनोजीत मिश्रा। आप देख लीजिए, मनोजीत मिश्रा का पिक्चर यहाँ पर है अभिषेक बैनर्जी के साथ, मनोजीत मिश्रा का पिक्चर है यहाँ पर चंद्रिमा टीएमसी मिनिस्टर के साथ, मनोजीत मिश्रा का पिक्चर है टीएमसी के काउंसिलर जो कि ममता बनर्जी की सिस्टर इन लॉ है, उनके साथ। तो उसको लगा था कि वो कुछ भी करके बच सकते हैं। और उसको क्यों ये लगता है? क्योंकि टीएमसी का जो लीडर है, सीनियर लीडर है अनुब्रत मंडल, वो कुछ ही हफ्तों पहले एक इतना खराब लैंग्वेज में एक पुलिस ऑफिसर को फोन करता है और बोलता है कि, और ऑडियो टेप वायरल हुआ है
कि आपकी बीवी तो सुंदर है, आप उनको घर में भेज दीजिए और आपकी माँ के साथ ये करेंगे, और उसके बाद भी उसके खिलाफ एक भी एक्शन नहीं लिया जाता है। टीएमसी लीडरशिप एक भी एक्शन नहीं लेते, कहते वो मामला पुलिस के पास है, पुलिस करेगा, और पुलिस भी कुछ नहीं करता। तो अगर सीनियर लीडर्स इस तरह से बिहेव करेंगे तो जूनियर लीडर्स को क्या सीख मिलने वाला है? जूनियर लीडर्स भी सोचेंगे कि हाँ, ये तो इकोसिस्टम है, ये तो एनवायरमेंट है। रेप इज बीन नॉर्मलाइज्ड इन द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। रेप तो एक नॉर्मल टूल है। किसी को कोई सबक सिखाना है तो रेप कर दो, सेक्सुअल वायलेंस कर दो। और मैं यहाँ पर सिर्फ कांग्रेस का प्रवक्ता की तरफ रूप में बात नहीं कर रही हूँ, मैं एक माँ और एक औरत, और जो कलकत्ता में रहती है ऐसे एक औरत के रूप में बात कर रही हूँ कि यहाँ पर रेप हैज बीन नॉर्मलाइज्ड। तो मीता अगर आप चक्रवर्ती जी ecosystem मेरे साथ और इस psychological टीएमसी के नेता system को जुड़ गए नहीं हैं। कर पाएंगे आपके तो तमाम कैसे? सवालों के जवाब मैं सुमित मल्होत्रा जी से लेना चाहूंगी। सुमित जी, मैं उम्मीद करती हूँ आपके दुरुस्त हो चुका है नेटवर्क। सुमित जी, आप पे बड़े आरोप हैं आपकी पार्टी पे और इस तरह के कि ना सिर्फ कलकत्ता की जनता, पूरे देश की जनता चाहती है कि टीएमसी अब इस्तीफा दे दे, सरकार को बर्खास्त कर दिया जाए। सुमित जी, क्या अगर अदिति जी मुझे नहीं है, पर भाजपा कांग्रेस सुमित जी, आपका नेटवर्क ठीक नहीं हुआ और जवाब देना पड़ेगा। मैं सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि टीएमसी आकर जवाब दे, अपनी बात सफाई से रखे। लेकिन मैं बीजेपी के नेता के पास जाऊंगी, पंकज सिंघानिया जी। पंकज जी, देखिए, रेप हैज बीन नॉर्मलाइज्ड, मीता जी कह रही हैं, और ये हम सब जानते हैं कि 9 महीने पहले इतना सब कुछ हुआ, फिर 9 महीने बाद होने की हिम्मत हुई, यानी लॉ एंड ऑर्डर का मेजर इशू है। लेकिन क्या हर बार आप एक विपक्ष की भूमिका निभा के, सड़कों पे हंगामा करके, एक टीम भेजकर, एक कमेटी भेजकर जनता के बीच एक मैसेज देंगे, या वास्तविकता में आपके राष्ट्रपति के पास ऐसा क्यों होता है कि उस 2 हफ्ते इसकी चर्चा होती है? दोनों से सवाल है। 2 हफ्ते इसकी चर्चा होती है और उसके बाद सब ठप, फिर किसी और प्रदेश का इशू शुरू हो जाता है, फिर किसी और प्रदेश का शुरू हो जाता है। आप जब संसद में भागीदारी दिलाना चाहते हैं महिला को, लेकिन उससे पहले कॉलेज में, स्कूल में सुरक्षित करने के लिए क्या कदम है? सिर्फ 2 हफ्ते की नारेबाजी?